Hi everyone, so today we are going to talk about physiology. Physiology is very important because last जो भी एग्ज़ाम हुआ है 26 अक्टूबर को एंड उसमें आए सो कि बहुत सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री बायोलॉजी से भी आए हुए थे. सो फिजियोलॉजी में वी विल बी स्टडिंग अबाउट स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, gastrointestinal system, excretory system, reproductive system. So these are all important. However, the digestive system, the respiratory system, skeletal system, and reproductive system, and circulatory system, of course. These are the most important ones, right? So I will be covering more points from my side. I will not just be going as per the book or what I have shared. And if you need these PDFs or these notes, you can just let me know. So if we talk about the skeletal system, it includes bone of skull, face, vertebral column, ribs, sternum, shoulder, girdle, pelvic girdle, etc. Right, so let's just start with the skeletal system itself. So skeletal system is a part of a human which provides support for the rest of the body. Of course, उसके बिना हम खड़े नहीं हो पाते, चल फिर नहीं सकते. Nearly every species of multicellular animal has a skeleton. Most of them are hard material जैसे bone, cartilage. They are either exoskeleton on the outside of the body जैसे इंसेक्ट का skeleton होता है और endoskeleton inside the body as vertebrate skeleton. Some animals have a hydrostatic skeleton which consists of fluid under pressure जैसे कि earthworm. तो क्वेश्चन आ सकता है कि earthworm का कैसा skeletal system होता है. So it's hydrostatic. So it's hydrostatic. बोन एक हार्ड मटेरियल होता है, वर्टिब्रेट्स में ही होता है, लिविंग सेल का बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से, विच इज़ अ मिनरल सॉल्ट, कोलाजन विच इज़ अ प्रोटीन. कार्टिलेज सेकेंड स्केलेटल टिश्यू होता है वर्टिब्रेट्स का, प्लास्टिक होता है एज कम्पेयर टू बोन, रेजिलियंट होता है बट नॉट सो हार्ड. These properties makes it suitable covering for surfaces where bone meet. Articular surface at movable joints. So जैसे नी कैप है, जो जहाँ पे भी हमारी मूव लाइक बोन्स मीट कर रही होती हैं वो वाले सरफेस एरियाज पे ये कार्टिलेज अवेलेबल होता है. देन chitin or chitin, whatever you want to read it as, is the hard substance which insect exoskeletons are made. It is a type of polysaccharide. स्केलेटन का फंक्शन क्या होता है? हमारी बॉडी को शेप देना, फ्रेम प्रोवाइड करना जिसमें कि ऑर्गन सस्पेंडेड होते हैं. स्केलेटन हमारी बॉडी के सॉफ्ट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है, सराउंड करता है. वर्टिब्रेट में जैसे स्केलेट हमारा जो स्कल होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को. In most of the animals, the skeletal system provides a system of levers which can be moved and attachment for the muscles which moves them. Vertebral skeleton system की अगर हम बात करते हैं, so this is like you can just go through it. इतना मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगता पर्सनली, क्योंकि इतनी इन डेप्थ में नहीं आया हुआ है. जस्ट दैट यू शुड नो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड उसमें क्या स्ट्रक्चर रहता है. Yes, tendon. This one is important. Muscles are attached uh, to bones by tough inelastic fibers called tendons. So ये important है. Yes, so we were studying about the tendons. तो हमारे जो मसल्स हैं वो बोन से कैसे अटैच होते हैं इनलास्टिक फाइबर से, जिन्हें हम टेंडन्स कहते हैं. इनके दो मेन फंक्शन होते हैं. मसल सेल को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम वियर बिकॉज दे आर नॉट द मसल सेल्स पास ओवर द मूवेबल एंड्स ऑफ द बोन्स. दे कॉन्सेंट्रेट द पुल ऑफ द मसल इनटू अ स्मॉल एरिया. प्लस हमारी ह्यूमन बॉडी में एंडोस्केलेटन में टोटल बोन्स जो होते हैं वो 206 होते हैं. न्यू बॉर्न बेबी में 306 होते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, जॉइंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं. सो जॉइंट्स जो रहते हैं उसमें मेजर 4 टाइप के हमारे जॉइंट्स होते हैं. फिक्स जॉइंट जैसे कि स्कल का होता है, ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते. कुछ जॉइंट्स होते हैं जो थोड़े बहुत मूवेबल होते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं सिनोवियल जॉइंट्स, जैसे कि लेम जॉइंट इसमें एग्जांपल है. एंड द बोन्स ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आर हेल्ड इन प्लेस येट अलाउड टू मूव फ्रीली बाय बैंड्स ऑफ फाइबर कॉल्ड लिगामेंट. सो लिगामेंट आपने सुना होगा कि लिगामेंट फ्रैक्चर है, बोन फ्रैक्चर है, तो ऐसे तो ये फाइबर्स में ब्रेकेज आ जाती है. यानी हिंज जॉइंट होता है एक हमारा,
ये मूवमेंट होती है सिर्फ वन प्लेन में, जैसे नी की और एल्बो की। बॉल सॉकेट जॉइंट होता है एक, जिसमें कि 3 प्लेन में होती है, जैसे शोल्डर की, हिप की। पाइवोट जॉइंट्स होते हैं वन बोन ट्विस्टिंग अगेंस्ट अदर। सो ये कहाँ पे रहता है अपना, where a peg on the axis vertebra fits into the socket in the atlas vertebra. Sliding और gliding joints जो होते हैं, the surface which rubs together are flat like vertebrate joints. ठीक है। मस्कुलर सिस्टम की हम बात करते हैं अगर, तो मस्कुलर मसल्स, द टिश्यूज अटैच टू द बोन आर कंपोज्ड ऑफ फाइबर्स। ये केपेबल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के और रिलैक्स करने के टू अफेक्ट बॉडी मूवमेंट। 630 इंपॉर्टेंट मसल्स हमारी बॉडी में होते हैं विच नॉर्मली अकाउंट फॉर 40% ऑफ द वेट। सो मसल्स का ही वेट होता है 40%। There are about 100 joints and 10,000 kilometers of blood vessels in human body, which is a very huge number. Water constitutes about 70% of the human body tissue. लार्जेस्ट मसल जो है हमारा वो ग्लूटस मैक्सिमा या मैक्सिमस या फिर हम बटक मसल्स का कह सकते हैं, विच इज़ द बल्किएस्ट मसल। लॉन्गेस्ट की अगर हम बात करते हैं, इट्स sartorius. Taylor's muscle is the longest muscle. It has origin in upper part of the hip bone, crosses obliquely over the upper portion of the thigh, passes behind the femur and is attached to the tibia in the leg. स्मॉलेस्ट मसल की अगर हम बात करते हैं, वो स्टेपिडिस होती है, which controls the stapes, which is the smallest bone of our body. Auditory oscil होता है ये in the middle ear. It is less than 1/20 of the inches and 0.127 centimeter long. The ear also contains one of the few tissues which has no blood supply. So yeah, this is it about the muscular system and the skeletal system. अगर हम इसमें डिस्कस करना चाहते हैं तो वी कैन डिस्कस अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल, क्योंकि इसमें एरोबिक एंड एनारोबिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ कोर्स रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, नॉन लिविंग को ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। What is ATP? ATP is adenosine triphosphate, which is the energy currency. ठीक है, तो सेल की एनर्जी करेंसी होती है ये, which is synthesized during the breakdown oxidation of food substance consumed by organism. Not only this, respiration is also source of carbon skeletons, small organic molecules that are required for the synthesis of other complex biomolecules that make up the body of the organism. There are two type of respiration, aerobic respiration, anaerobic respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या रहता है कि 36 एटीपी रिलीज होते हैं, बाय प्रोडक्ट इसमें CO2 एंड H2 होता है। एनारोबिक में 2 एटीपी रिलीज होता है, इसमें लैक्टिक एसिड एंड इथाइलिन अल्कोहल प्लस CO2 ये रिलीज होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक, जिसमें नहीं यूज होता है उसे एनारोबिक कहते हैं। वेरी लिटिल एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग एनारोबिक, और एरोबिक में अच्छा नंबर ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना चाहिए आपको। फर्मेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो फर्मेंटेशन इज द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अंडर anaerobic conditions to yield ethanol and CO2. This is carried out by microorganism जैसे कि yeast। ठीक है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब होता है उस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब हम ह्यूमन पाथवे समझ लेते हैं रेस्पिरेशन का। तो सबसे पहले नॉस्ट्रल्स, देन फेरिंग्स होते हैं अपने थ्रोट में, लेरिंग्स होता है वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया, विंडपाइप, ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, एल्विलाई। एल्विलाई अपने साइट ऑफ एक्सचेंज होते हैं, अराउंड 300 मिलियन है ये। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई रेस्पिरेशन नहीं होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन को के साथ में अक्रॉस देयर सेल मेम्ब्रेन। इंसेक्ट के पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब होता है जिसे ट्रैकिया कहते हैं, ओपन टू आउटसाइड एंड ब्रिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी। Fish and several aquatic invertebrates have gills, which permit the exchange of gases with the surrounding water. A pumping mechanism then carries the oxygenated blood through the animal's body. Some fishes and amphibians uses their thin, moist, vascular skin for respiratory exchange. Hemoglobin also acts to carry carbon dioxide from tissues back to the lungs where it is exhaled. ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू आउट द बॉडी बाय बॉन्डिंग हीमोग्लोबिन इन RBC. सो दिस इज व्हाट वन शुड रिमेंबर।
कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन का क्या लिंकेज है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होता है, ग्लूकोज टू CO2, H2O एंड ATP। ह्यूमन में लंग्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। लंग्स कम्युनिकेट विद द एटमॉस्फेयर, एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। सो ओवरऑल जो हमने भी बात में डिस्कशन किया था, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। These bronchioles terminate into million of tiny sacs-like structures called alveoli. So tiny sac-like structure जो होते हैं वो alveoli होते हैं. The thin walls of alveoli are lined with a network of blood capillaries. Alveoli have a far large surface area than the total skin surface and consequently provide a greater respiratory exchange. तो ये surface area basically बढ़ा देते हैं respiration के लिए. Lungs are located in thorax cavity. Diaphragm and intercostal muscles help in contracting and expansion of the lungs during breathing. So जब हम breathing करते हैं तो process होता है contraction और expansion lungs का. तो ये जो lungs है वो कहाँ located है? thorax cavity में. diaphragm और intercostal muscles इस चीज़ में help करते हैं. Respiratory gases are exchanged between alveolar air and the blood in alveolar capillaries. Most of the oxygen entering the body combines with hemoglobin to form oxyhemoglobin and thus is transported by RBC. The high PO2 and low PCO2 in the alveoli hemoglobin takes large volume of oxygen in the lungs. जब ये टिश्यू कैपिलरीज तक पहुंच जाते हैं देन ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाता है टू रिलीज ऑक्सीजन. द लो PO2 and high carbon dioxide in the tissue exchange this release of oxygen. This oxygen released in the tissue is then utilized in breakdown of food, releasing energy, water waste product, CO2 and H2O. So we have studied about this, different types of joints, पढ़ लिया है. ये पेपर में आया हुआ है. Gout is caused by defect in uric acid balance and metabolism resulting in excess of acid and its salts, which accumulate in bloodstream and joints respectively. तो इसका effect क्या होता है? Attack of acute gouty arthritis, chronic destruction of the joints, deposits of urets in the skin and cartilage, especially of ear, osteoporosis, loss of bone tissues, and rickets होता है childhood disease जिसमें बोलैग होता है विटामिन डी एंड कैल्शियम की कमी की वजह से. There are different types of fractures: simple fracture, then green stick, compound, comminuted, impacted, complicated. ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स होते हैं. उनके क्या कॉजेज है ये बात की हुई है यहाँ पे. द नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें CNS होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. CNS में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं. PNS में नर्व सेल्स फाइबर विच लिंक द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड विद अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. CNS में ब्रेन हमारा जो है वो ऑफकोर्स स्कल में रिलेटेड होता है विच इज़ नोन एज क्रेनियम. हमारा ब्रेन दो पार्ट में डिवाइड होता है. सेरेब्रम ऑफ द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फेयर, लेफ्ट सेरेब्रल और राइट सेरेब्रल. अब ये जो हेमिस्फेयर हैं ये भी 4 लोब्स में डिवाइडेड होते हैं. फ्रंटल लोब्स, पेरिएटल लोब्स, टेम्पोरल लोब और occipital lobe. Each lobe is named after the bone of skull under which the part of brain is lying. स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम ब्रेन टू द बॉटम एज ऑफ द फर्स्ट लिम्बो वर्टिब्रेटा. ये कवर करता है सब मीनिंग्स को एज द ब्रेन एंड इज हाउस्ड इन न्यूरल कैनल विद इन द वर्टिब्रल कॉलम. PNS की बात करते हैं हम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो इसमें 2 टाइप्स हैं बेसिकली नर्व फाइबर्स के, एफरेंट और ईफरेंट. एफरेंट जो होता है वो ट्रांसमिट करता है impulse from tissues to CNS. so ATC से याद रख सकते हैं इसको. ECP होता है efferent. अब C से CNS to peripheral tissues में ये ट्रांसफर करता है. Somatic neural system, it transmit impulses from CNS to skeletal system. so SNS और ANS automatic neural system ये ट्रांसमिट करता है CNS से involuntary organs के पास में. So you can look into it. Let's talk about circulatory system. Circulatory system में unicellular और multicellular के हिसाब से बात की गई है
एंड सिंपल डिफ्यूजन सफिशिएंट होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पंजेस हैं, सिलेंट्रेट्स हैं, तो ये वाटर सर्कुलेट्स फ्रॉम द सराउंडिंग medium through the channel in their bodies. Cells in contact with water take up food and oxygen directly from it. फ्लैट फॉर्म क्या होता है? ट्रूली सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये। एंड देन अर्थ फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसके पास डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। देन कॉकरोच के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ही पूछ सकता है रादर देन कि आप इसकी डेफिनेशन बताओ। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वर्टिब्रेट्स के होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स के होते हैं। वर्टिब्रेट में ह्यूमन, फिश, बर्ड्स, मैमल्स आते हैं। इसमें अर्थवर्म्स एंड स्क्विड्स आ जाते हैं। रेप्टाइल्स के पास एक्सचेंज लंग्स होते हैं फॉर रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। एडल्ट एम्फीबियंस के पास डुअल सर्कुलेशन होता है। हार्ट इज नॉट कम्प्लीटली अ पार्टीशन इन एम्फीबियंस। ह्यूमन ब्लड की बात करते हैं तो ये किससे मिला होता है? आरबीसी, प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट से। अब जो प्लाज्मा है इज लाइट फ्लूइड with 90 to 90%, 6 to 9% protein, 1% dissolved substance. Plasma acts in blood clotting and defense of the body against diseases. आरबीसी क्या रहता है? एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। 5 मिलियन होते हैं इन नंबर। आरबीसी सेल्स को डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर कहा जाता है। आरबीसी मेनली कंसिस्ट होती है हीमोग्लोबिन के, जो कि एक ऐसा पिगमेंट है जो हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसमिट करता है। These cells are formed in bone marrow. Their average lifespan is 110 to 120 spleen.